एक छोटे से गांव में सलोनी नाम की एक भेड़ रहती थी। उसकी बड़ी बहन मोहिनी उसी जंगल के उस पार रहती थी। कई दिनों से सलोनी सोच रही थी कि अचानक पहुंचकर दीदी को सरप्राइज देगी। उसने मन ही मन तय किया, आज तो बिना बताए ही निकल पड़ूंगी, देखूंगी दीदी का चेहरा कैसा बनता है। खुशी खुशी वह जंगल के रास्ते चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब सी खामोशी और पत्तों की सरसराहट। कभी कभी झाड़ियों से कुछ हिलता तो उसका दिल धक धक करने लगता, लेकिन फिर वह खुद को समझाती, अरे डरने की क्या बात है, मैं अपनी दीदी से मिलने जा रही हूं। अचानक झाड़ियों से गुर्राने की आवाज आई। देखते ही देखते चार खूंखार भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। सलोनी की हालत पतली हो गई, टांगें कांपने लगी, आवाज भी गले में अटक गई। रोते हुए बोली, भाइयों मुझे छोड़ दो, मैं तो बस अपनी दीदी के घर जा रही हूं। एक भेड़िया हंसते हुए बोला, आज तो किस्मत से ताजा शिकार खुद चलकर आया है। अब सलोनी को समझ आ गया कि रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। उसने दिमाग दौड़ाया और तुरंत एक चालाकी सूझी। बड़ी मासूम शक्ल बनाकर बोली, आप लोग मुझे अभी खाएंगे तो आपका पेट आधा ही भरेगा, क्योंकि मैं तो बहुत दुबली हूं। लेकिन अगर आप मुझे आज छोड़ दें तो मैं दीदी के घर जाकर खूब घी, दूध, चारा, अनाज खाऊंगी, मोटी ताजी होकर लौटूंगी। तब आप मुझे खाएंगे तो पेट भर जाए। भेड़िए आपस में कानाफूसी करने लगे। एक बोला, बात में दम तो है। दूसरा बोला, लेकिन लालच में अभी का शिकार छोड़ना ठीक नहीं। तीसरा बोला, अरे जाने दो, रास्ता तो यही है, भागकर कहां जाएगी। सलोनी ने नाटक किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर झुकाकर बोली, आपकी मर्जी, मरना तो है ही, आज मरूं या कल। उसकी यह बेफिक्री देखकर भेड़िए और उलझन में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने सोचा कि चलो इसे अभी छोड़ देते हैं, बाद में मोटी होकर आएगी तो बड़ा मजा आएगा। और इस तरह सलोनी की जान बच गई। वह बिना पीछे देखे तेजी से भागी और सीधे अपनी दीदी मोहिनी के घर पहुंची। दीदी को देखकर उसने चैन की सांस ली और पूरी कहानी सुनाई। मोहिनी डर से कांप गई। अरे अगर वे भेड़िए तुझे खा जाते तो? तभी मोहिनी के पति प्रेमचंद वहां आ पहुंचे। चौड़ा सीना फुलाकर बोले, काश मैं साथ होता, एक एक भेड़िए को मजा चखा देता। आखिर ये मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मोहिनी भी जोश में आ गई। आज तो सच में सारे भेड़िए बच गए, नहीं तो मेरे पति उन्हें धूल चटा देते। सलोनी भी बहकावे में आ गई और बोली, तो चलिए जीजाजी, अब जाकर उन्हें सबक सिखा ही देते हैं। प्रेमचंद शान से जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में खुद ही खुद को बहादुर समझकर बड़बड़ाते जा रहे थे, आज तो दिखा दूंगा उन भेड़ियों को असली ताकत क्या। लेकिन जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, वही चारों भेड़िए झाड़ियों से निकल आए और इस बार उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। सबने मिलकर प्रेमचंद पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन इस लड़ाई में उनका ऊपर का होंठ बुरी तरह कट गया। किसी तरह लहूलुहान हालत में वे घर की ओर लौटे। दूर से मोहिनी ने देखा तो खुश होकर बोली, देख सलोनी, तेरे जीजा कितनी मुस्कान के साथ आ रहे हैं, जरूर भेड़ियों को हरा दिया होगा। वो तो थाली में आरती सजाकर स्वागत की तैयारी करने लगी, जैसे कोई वीर योद्धा युद्ध जीतकर लौट रहा हो। जैसे ही प्रेमचंद पास आए, उन्होंने सिर उठाया, ऊपर का होंठ गायब, दांत बाहर चमकते हुए, आंखों में दर्द और शर्म। सलोनी और मोहिनी दोनों की चीख निकल गई। ये क्या हाल बना लिया। सलोनी बोली, अरे जीजा जी, आप तो कह रहे थे सब भेड़ियों को सबक सिखा देंगे। प्रेमचंद को अपनी शेखी याद आ गई। गुस्से और शर्म से उन्होंने दोनों बहनों को खूब सुनाया और फिर कोने में जाकर बैठ गए। सीख, कहानी हंसी मजाक में यह सिखाती है कि सिर्फ डींगे मारने से कोई बहादुर नहीं बनता। जो काम हमारे बस का न हो, उसमें दूसरों के उकसावे या तारीफ में आकर कूदना नहीं चाहिए, वरना सलोनी तो अकल से बच गई, लेकिन प्रेमचंद शेखी के चक्कर में होंठ भी गंवा बैठे और इज्जत भी।